अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी इंजमामुल हक शॉक्ड इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन फोर्थ टी20 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 T20 हाइलाइट्स पाक रिएक्ट्स और हिंदुस्तान फर्स्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सख्तार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये T20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी, जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। भारत की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया में 100 ओवर से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री। हो गए भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है। उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉर्ज हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेस की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नजीब, बड़ा मेरे ख्याल से सरदर्द दर्द बना हुआ था हेजलवुड इंडियन बैटर्स के लिए। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया। आज घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ गया। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस, एक बैटिंग लाइनअप है। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, क्योंकि पहले मैच में आप उनकी लाइन लेंथ देखें वो बहुत पीछे पीछे थी, जिसकी वजह से उनको शॉट्स बहुत ज्यादा लगे। जो बॉलर्स होते हैं उनकी लाइन लेंथ थोड़ी पीछे होने लग जाती है, बहुत ज्यादा मुंह पे बॉल गिरने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने जो कमबैक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है इस मैच के अंदर, वो वाजे एक चीज नजर आई। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बॉलिंग अच्छा करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट विद इन स्टंप बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ओवरऑल वेरी वेल प्लेड इंडिया की टीम। अब मुझे ये लगता है कि आराम से जो इंडिया की टीम है वो भी ये सीरीज जीत जाएगी। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मार। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये प्रेशर लेके भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को वन साइडेड हराया है। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है, और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, तो एक शर्म का मुकाम है। इस मैच में कोई चीज काम आने वाली थी नहीं, कुछ इसी तरह का आउट क्लास किया है भारत ने उनको, और ये जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस भारत की रही है, ये इनको अगले मैचेस के लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया। आज घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ गया। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। अब भावना जरा विकी पॉन्टिंग जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत गया, हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा वही बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। क्या लुल्लड़ किस्म की टीम नहीं, ये ट्रैवल हेड क्या है, करे ना आज करे जीता। ओए आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो, ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापिस भेज रहे हैं। इंडिया की यंग साइड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक के जलील करके, इनके शटे टाट करके, इनकी चडियां गिली करके, इनका पेशाब निकाल के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। इधर पाकिस्तान में बातें हो रही थी, ये इंडिया की यंग साइड एक आधा मैच जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। निकलो बाहर, ऐसी की तैसी निकलो बाहर सारे। वो देखो इंडिया की यंग साइड ने फेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। बेटा
सूर्या कुमार यादव की कप्तानी देख ले, ठोक दिया भाईजान इंडिया ने। आज तेल लगा के लटा के ले लिया इनकी। अब शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस एक बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 23 बॉलों में 49 रन बना के जा रहा है। मतलब कौन सी एक्सपेरिमेंट हो रही है भाई ये? कभी बॉलर के नाम पे एक्सपेरिमेंट, कभी बैटर के नाम पे एक्सपेरिमेंट। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की इंडिया की टीम में कौन सी प्रॉब्लम है यार? तुम लोग हर गेम जीत रहे हो, तुम लोग उस पाथवे पे आ गए हो जहां तुम इनविंसिबिलिटी अपनी क्लेम कर सकते हो। क्या किसी रिकी पॉन्टिंग की इनविंसिबल टीम को तुम लोगों ने देखा था कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे? अगर आप टीम इंडिया हैं जो कि 14 नवंबर को इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया इन एशिया कप राइजिंग स्टार एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक्चुअल टेस्ट मैच खेल रही होगी, 39 प्लेयर्स मौजूद होंगे, 3-11 खेल रही होंगी। 3-11 का मतलब है कि 33 प्लेयर फील्ड में मौजूद होगा, 4-4 उनके बैकअप होंगे। तो अगर आप 15 तो 45 प्लेयर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वॉल्व होंगे। और अभी कितने प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए? शमी की बात करेंगे, श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, ईशान किशन की बात करेंगे, सरफराज की बात करेंगे, मयंक यादव की बात करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की। मतलब इतना प्लेयर है जो कि इन शायद 45 लड़कों में अपना नाम नहीं बना रहा। तो ये इंडिया की बैटिंग कह लो, बॉलिंग कह लो, टैलेंट पावर हाउस है इंडिया। इतना टैलेंट ना ऐसा ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास है, इतना टैलेंट ना ऐसा इंग्लैंड में किसी के पास है, इतना टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है जो इंडियन टीम के पास है। भाई आपको मुसीबत क्या पड़ी है कि आप शिवम दुबे को 3 नंबर पे प्रमोट कर रहे हैं? एक फ्लो, अगर आज आप पार्टनरशिप देखें ना, आज सिर्फ आप लोग एक काम करो, आप सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर निगाह डालो। शुभमन गिल पे भी प्रेशर बन रहा है, लेकिन शुभमन गिल शायद इस प्रमोशन की वजह से जिस तरह उसका स्टार्ट हुआ था ना, शायद वो आज कैपिटलाइज कर जाता, लेकिन इवेंचुअली वो भी एंड अप हुआ वही 115, 120, 125 के स्ट्राइक रेट पे। अगर आप बड़ी गहरी निगाह डालिए, और बुरा मत मानिएगा क्योंकि यही हकीकत है कि जब जिस टीम में कुछ खराब है ही नहीं, एक टीम जो एट विल 200 रन बना रही थी, उसको ऐसा क्या हो गया कि भाई वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, वो भी बैटिंग में। यार एक्सपेरिमेंट तो आप तब करो ना, पिंच हिटर तो आप तब भेजो ना जब आप लोगों को वे आउट नहीं नजर आ रहा हो, कि हमारे पास फिनिशर नहीं है। 165 के स्ट्राइक रेट वाला जयसवाल अभी घर पे बैठा हुआ है, यानी इंडिया में है, रणजी खेल रहा है। रिंकू सिंह इधर बेंच पे बैठा हुआ है। जितेश शर्मा को अब मौका मिला है। संजू सैमसन टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर से लो डाउन दी ऑर्डर, ऑफ टीम से बाहर। अरे भाई अगर आप पार्टनरशिप में निगाह डालिए, आज इतना रेयर किस्म का पावर प्ले था इंडिया का कि उस पावर प्ले में जो अभिषेक शर्मा था वो 115 की स्ट्राइक रेट पे था और शुभमन गिल 145 की स्ट्राइक रेट पे था। आज अभिषेक शर्मा का बल्ला उस तरह नहीं चला जिस तरह अभी तक एशिया कप से पहले से लेके जब से 2024 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है अभी तक जिस तरह अभिषेक का बल्ला चल रहा है, आज उस तरह नहीं चला। 17 बॉलों में 18 रन पे था अभिषेक शर्मा, पावर प्ले के एंड पे 45 रन्स, और उसमें 18 बॉलों में 26 रन बनाए हुए थे शुभमन गिल ने, 145 का स्ट्राइक रेट और 4 चौके। सो पावर प्ले के फेस में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज भारत ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल करी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऐसा लग ही नहीं रहा था पहले बल्लेबाजी के बाद कि भारत ये मैच जीतेगा, लेकिन भारत ने गेंदबाजी में कमाल करके दिखा दिया। और जिस तरीके से गेंदबाजी करके रख दिया है आज हमारी बोथ, मतलब कह सकते हैं कि स्पिन एंड पेस डिपार्टमेंट में पहले तो मतलब फंसा हुआ पिच था, और इस पिच में ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले तो अच्छा खेल गया, लेकिन उसके बाद जैसा उनका हाल किया, पहले अक्षर पटेल ने आकर 2 विकेट लगातार विकेट झटके, उसके बाद अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती के फंसा के रखा, और बुमराह ने भी अच्छी खासी साथ दी बॉलिंग की, और कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ से निपटा के रख दिया। और जो पहले बल्लेबाजी थी भारत की, तो देखना पड़ेगा कि भारत को अब जो इतना बैटिंग ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बैटिंग पोजीशन को उधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छी खासी बल्लेबाजी हमारी है। शिवम दुबे को आज 2 नंबर पे लाने की कोई भी जरूरत नहीं था, जो गंभीर उसको स्ट्रेच करके लेके आ रही हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इंडिया आज 167 रन बना गया। वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत कमाल गेंद बल्लेबाजी की आखिर में जाकर, और उसके बाद अगर देखें तो अक्षर पटेल भी अच्छे 2 शॉट लगाए, और गिल ने आज जो खेला उसकी क्या मतलब क्या ही कहा जा सकता है भाई। गिल अगर थोड़े अच्छा बहुत खेल लेता भाई, मतलब 15-20 रन उससे ज्यादा होते थे, लेकिन इसी में ही ऑस्ट्रेलिया फंस गया। तो समझ सकते हैं कि बॉलिंग कितनी जबरदस्त रही। और तो 2-1 से हम
तो ये सीरीज से आगे हो गए हैं। अब एक ही मैच बचा है, एक ही मैच भारत को जीतना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज भी इस जैसे पिच में फंस रहे हैं। तो भारत अब लीडिंग पोजीशन में है और बोथ बॉलिंग और बल्लेबाजी में हम अच्छे कर रहे हैं। हालांकि बल्लेबाजी में हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आगे जाकर हमको इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी में आप जानते हैं तो 26 का वर्ल्ड कप भी T20 है, और इतने T20 में बदलाव कौन करता है। आप जब जानते हो कि विनिंग एक मंत्र आपका चल बैठा है और यही ऑर्डर के साथ आप जीत रहे हो, तो इतना ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब गंभीर को अपना ईगो छोड़ना चाहिए कि भाई इतना ज्यादा भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहिए टीम में। लेकिन जो भी हुआ, टीम इंडिया ने आज एक अच्छी जीत हासिल कर ली है, और अक्षर पटेल बहुत बैटिंग में और बॉलिंग में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग देने में क्या हर्ज है, ये गंभीर को पूछना पड़ेगा। और सुमन गिल को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि भाई वो जब पावर प्ले में आते हैं तो थोड़ा अभिषेक शर्मा की तरह तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पेस के साथ उनको भी खेलना पड़ेगा, ताकि एक अच्छी साझेदारी बने और पावर प्ले में, हर एक पावर प्ले में भारत एक अच्छा स्कोर बना पाए, ताकि बाद में जाकर अगर आपके ऊपर प्रेशर आए तो 170 के एबव इंडिया क्रॉस कर जाए। तो देखना पड़ेगा आगे जाकर भारत की स्ट्रैटेजी के साथ जाता है। तो बहुत ही अच्छा आज मैच रहा, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से भारत ने हराया, कमाल का मैच रहा ये, और देखने को बिल्कुल मजा है। और जिस तरीके से फंसा के ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जितनी भी तारीफ किया जाए हमारी बॉलिंग को उतनी कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी ऐसे देखते हैं, मेरी तरफ नहीं क्या है। क्रिकेट का भाई इसी को बहरहाल जी अगेन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इन अ सीरियस नोट बोलूँगा, जो रियलिटी है कि मैच की मैंने जो है वो क्या लें कि पॉइंट टेबल और ये चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी। मैच की हाईलाइट भी मैंने मिस कर दी, और कुछ इधर उधर मसरूफियात थी और उनकी वजह से, और मैंने जो है मेरे सामने नहीं आया कि यार मैच देखना है, क्योंकि हाईलाइट आ जाती हैं और मैं वो देख लेता हूँ, और उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि लाइव मैच देखना, उसमें बैठना, फिर टाइम नहीं होता आपके पास। बहरहाल इंडिया ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में दी है, और ऑस्ट्रेलियन वाकई इस चीज़ का बड़ा गुरूर करते हैं, क्योंकि उनके प्लेयर में एटीट्यूड जो है वो एंड लेवल का है। हम कहते हैं कि विराट कोहली में वाहिद जो है वो इंडियन बैटर है जिसमें एटीट्यूड है, जो जहाँ पे भी जाए जनाब अपना एटीट्यूड और वो चीज़ जो है गेम में रखता है। वो ग्राउंड में वाकई ऑस्ट्रेलियन जो है वो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी ऑडियंस और उनके जो साबका प्लेयर हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग का नाम आया, वो बड़े बाहर बैठ के जो है ना जुमले कसते हैं, और हालांकि कमेंटेटरी कर रहे होंगे और कमेंटेटरी बॉक्स में बैठे होंगे, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें करेंगे। मतलब इन अ नॉर्मल वे आपने न्यूट्रल रहना होता है वहाँ पे, और आप बैठे हैं और दोनों टीमें खेल रही हैं। उनका भी एक साथ में हो सकता है रवि शास्त्री बैठे हों, संजय मंजरेकर हों, कोई और हो, तो वो उनके साथ आपने न्यूट्रल रह के बात करनी है। उनकी भी टीम ग्राउंड में है, आपकी भी है। आप देखें कि सिचुएशन क्या चल रही है उसके हिसाब से। लेकिन वो कहीं न कहीं जो है कहते हैं कि हम ऊपर हैं और हमारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, ये प्लेयर में ये बड़ी खूबी है और ये कर देगा, हम हरा देंगे। और उसके बाद जो ट्वीट करना और स्टेटमेंट देना, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, वो चीज़ें इनकी चलती हैं। और इस वजह से इंडियन अवाम जो है इनको क्रिटिसाइज़ करती है कि अब टूटा ना आपका गुरूर। क्योंकि जो भी भाई गुरूर करता है, लाइक पाकिस्तान, पहले ही नारे मारना, वोटिंग करना और इस तरह के बयान देना, फिर बाद में आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती और उसके बाद आप बेइज्जत होते हैं। तो इंडियन टीम में मैं कहूँ कि प्लेयर जो हैं अच्छा खेले हैं। मुझे समझ नहीं आती कि 46 मेरे ख्याल में किए हैं शुभमन गिल ने, ठीक है, 9 बॉल पे मेरे ख्याल में। तो उधर विराट कोहली जो है वो 74 करता था, 65 या 68 करता था। नो डाउट वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इस सेरा का। और लेकिन यार शुभमन गिल जो है वो आने वाला फ्यूचर है। अगर वो खेलता है, 46 कर रहा है, अभिषेक जो है उसका पल्ला नहीं चला, वो वन साइडेड मौका देता है उसको। इन्होंने भी ठीक है, ये इनकी वीडियो है, ये भी ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि एक पेस होना चाहिए ना, एक साझेदारी होनी चाहिए। मतलब पार्टनरशिप जो है वो ज़रूरी है दोनों प्लेयरों की। दोनों चलेंगे तो अगर दोनों ही जो है 50-50 करते हैं तो 100 की तो पार्टनरशिप होगी आराम से। आपको जो उसमें सिंगल डबल इंक्लूड करेंगे, उसमें जो कह लें कि वाइड्स के रन है, दूसरे रन है, बाय के हैं, वो ऐड होंगे। भाई ठीक-ठाक स्कोर हो जाता है पावर प्ले में, ठीक-ठाक स्कोर होता है। और ये पावर प्ले मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में ये बड़ा बुरा जो है इंडिया के लिए रहा है पावर प्ले।
और प्लेयर जो है जिस तरह क्लैप्स कर रहे थे, और गौतम गंभीर को मेरे ख्याल में यार इतने एक्सपेरिमेंट वाक़ई में नहीं करने चाहिए। ऊपर 4 प्लेयरों की लाइन उन्होंने दिखाई, एक फ़ोटो मैंने देखी जिसमें शुभमन गिल थे, और उसके बाद अभिषेक थे और संजू सैमसन थे और एक और थे, और चारों के अलावा नीचे एक विराट कोहली था। लोगों ने उसको कहा हुआ था कि तीसरे नंबर पे 1 डाउन खेलना मतलब हालाजी का वाड़ा नहीं है, वो एक ही बंदा सँभाल सकता था। भाई होता है, वो चला गया, मुझे पता है वो गैप पड़ेगा, लेकिन गौतम गंभीर को कोई ऐसा प्लेयर चाहिए भाई जो मिडल ऑर्डर पे आके वहाँ पे वो उस चीज़ को सँभाल सके 1 डाउन, क्योंकि प्रेशर होता है। ओपनिंग जो है आपकी खेल रही हो या पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, मैच की पहली बॉल पे, तो उसके बाद सारा प्रेशर जो है उस बंदे के ऊपर आ जाता है। और वो ऐसा माइंडसेट का प्लेयर होना चाहिए जो उस सिचुएशन से निकाले उस चीज़ को। विराट कोहली जैसे अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि सिंगल को डबल में देखता हूँ, डबल को ट्रिपल में, फिर देखता हूँ स्कोर बोर्ड क्या है, फिर देखता हूँ अच्छा इतना खेलूँगा, इतनी बॉलें डॉट करूँगा। वो काउंट कर रहा होता है क्रीज़ के ऊपर खड़े होकर। मतलब किस तरह मैंने स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, किस तरह मैंने खेलना है, और स्कोर क्या है, टीम को ज़रूरत क्या है, अगला प्लेयर किस तरह खेल रहा है या उनकी फील्ड सेट किस तरह की है, ये सब चीज़ें उसके ज़हन में चल रही होती हैं। वो लेजेंड प्लेयर ऐसे नहीं है, ऐसे ही वो जो है प्रेशर सिचुएशन में मैच निकाल के नहीं दे रहा है इंडिया को, इतने मैच निकाल के दिए हैं उसने। उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है इन अ पर्सनल वे। तो भाई वो कर रहा है, आपको भी प्लेयर चाहिए ऐसा। गौतम गंभीर का नाम रहेगा हमेशा के लिए अगर वो कुछ ऐसी पार्टनरशिप, क्योंकि ओपनिंग इंडिया की बहुत ज़बरदस्त रही है हमेशा से। लेकिन मिडल ऑर्डर पे आके वही पाकिस्तान वाला हिसाब हो रहा है कि पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर पे बैट्समैन नहीं मिल रहा था पहले। अब तो बेड़े ही गर्क है ना, बिल्कुल ही ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन ये है कि पहले मिडल ऑर्डर नहीं मिल रहा था, ओपनिंग फिर चल रही थी थोड़ी बहुत। मिडल ऑर्डर पे बैट्समैन नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा इंजमाम उल हक मिलता, वो क्या नाम है, मिसबा, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ जो है, इस तरह के प्लेयर जो हैं मिडल ऑर्डर में वो आके जो है सँभालते रहे हैं सारी सिचुएशन को, मैच को आगे लेके जाते रहे हैं, ठीक है। सही पोज़ीशन पे लेके गए हैं और एक अच्छा खासा स्कोर दिया है और अगली टीम को जो है बॉलिंग को एक मौका दिया है कि आप हरा सकते हैं दूसरी टीम को, ऑपोज़िशन को। ये चीज़ जो है ये थी नहीं। शिवम दुबे जो है वो भाई उसको संजू सैमसन, मैंने 100 बार बोला है, जब भी ये मैच की वीडियो आती है मैं इस पे यही कहता हूँ कि उसको छठे नंबर पे उन्होंने बोला ना, ओपनिंग खिलाया, मिडल खिलाया, फिर छठे 7वें नंबर पे खिला दिया, फिर उसके बाद बिल्कुल टीम से बाहर कर दिया। वो क्या करेगा बंदा भाई, उसकी ओपनिंग चलती है, ओपन खेलता है, जब दायरे में प्लेयर होते हैं, उसकी शॉट्स ऐसी हैं। वो आईपीएल में भी देख लें उसकी परफॉर्मेंस निकाल के वो किस तरह खेलता रहा है। वो रिंकू सिंह जो है उसको बाहर बिठाया हुआ है, वो बेचारा मुझे यार बड़ा अजीब लगता है कि इतने प्लेयर हैं, ठीक है, टैलेंट मौजूद है, वो कर रहे हैं, वो उनको मौका मिलना चाहिए, और विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इसीलिए कहा था कि भाई मौका चाहिए उनको, और मेरे ख्याल में हमें अब जो है वो छोड़नी चाहिए, पीछे हटना चाहिए, क्योंकि प्लेयर बहुत सारे हैं पीछे जो वेट कर रहे हैं। उनका कैरियर खराब होगा अगर वही लोग कहते हैं विराट को ही रखो, रोहित को रखो, वो भाई एक हिटमैन है, एक किंग है, वो नो डाउट हैं। लेकिन भाई वक़्त आ गया, मैं भी उनका चाहने वाला हूँ, ठीक है, फ़ैन हूँ एक। लेकिन ये है कि मुझे लगता है अब टाइम उनका आ चुका है, उनको मौका देना चाहिए, और उन्होंने दिया है, लेकिन आगे कोच जो है वो पता नहीं अपनी ईगो में फँसा हुआ है। वो किस-किस के साथ क्या-क्या उसका लफड़ा चल रहा है गौतम गंभीर का, कि वो भाई प्लेयरों को आगे सही जगह पे भेज नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ज़रूरत नहीं है जिस जगह पे। अब ये मैच जीते हैं, अब थोड़ा कह लें कि हाथ ऊपर हो गया है, तो मेरे ख्याल में उस पोज़ीशन को अभी जिस टीम को ये खिलाया है, उस तरह उसी टीम को आगे खिलाएँ, लेकिन शिवम दुबे जो है वो छठे नंबर या 7वें नंबर पे आता है, 7वें पे रखें। वो जो प्लेयर ऊपर खेल रहे हैं, चलें अभिषेक शर्मा का बैट नहीं चला। शुभमन गिल को उसने बहुत अच्छी पारी खेली है। 46 रन करना 39 बॉल के ऊपर, पिच डिफरेंट थी, प्रेशर सिचुएशन थी, उसने होल्ड किया है। भाई ये भी तो देखें ना, एप्रिशिएट करना बनता है और आप लोगों को करना चाहिए एप्रिशिएट। और एक यूट्यूबर थे जो कह रहे थे क्यों क्यों, मतलब वो बड़ा चीखते हैं इस चीज़ को लेकर, छोटी-छोटी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने किया है उसके ऊपर कि जहाँ पे विराट कोहली 74 करे, वहाँ पे 46 इसने किया है प्रेशर सिचुएशन में, और आप एप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप बग नहीं कर रहे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको पीछे से पुश नहीं करेंगे, एप्रिशिएट नहीं करेंगे। प्लेयर जो है वो भाई सोशल मीडिया भी देखता है कि क्या चल रहा है, लोगों का बिहेवियर कैसा है। लोगों की मोहब्बत ही है कि प्लेयर को वो उस जगह पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे वो जाके किंग बन जाता है, हिटमैन बन जाता है, ठीक है ना? और माही जैसा प्लेयर जो है एमएस धोनी,
वो फिर भाई लेजेंड बन जाते हैं आपके लिए, सचिन तेंदुलकर। तो ये वहाँ पे वो जाने के लिए भाई अवाम की सपोर्ट होती है, अवाम ही पुश करती है, वो प्लेयर नोटिस करता है इस चीज़ को। एप्रिसिएशन करनी चाहिए। और मैं कहूँगा गौतम गंभीर को जिस फील्ड के साथ और कह लें कि टीम के साथ वो गया है, उसमें मेरे ख्याल में और रद्दो-बदल या एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और अगेन आप लोगों को मुबारकबाद और होप्स हो कि जो अगला मैच है, वो भी इंडिया जीत कर ये सीरीज़ जो है वो क्लीन अप कर देगी इन अ ईज़ वे। बिल्कुल जी, इंडिया जो है इस टाइम लकी टाइम चल रहा है जी इंडियन क्रिकेटर का। इससे पहले लड़कियां जो हैं उन्होंने एक बड़ा मार्का जो मारा था, ऑस्ट्रेलियन जो वुमेन्स हैं उनको हराया था। अब ये मेन जो टीम है इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में हराना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अपने ग्राउंड में तो वो शेर हैं और वहां पे उनको मात देना ये कुछ छोटी सी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से वैसे भी मैच जीतना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनके घर पे जाके उनकी धुलाई करके मैच जीतना ये और भी बढ़िया बात है। और जिस तरह से जो इंडियन बॉलर्स ने अपना परफॉर्म किया है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। हालाँकि अगर देखा जाए स्टार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत अच्छा लिया था, लेकिन जो एक बॉलिंग की हिकमत अमली चेंज करना होती है ना, वो एक अच्छे कैप्टन की निशानी होती है। और इंडियन टीम में वो काबिलियत मौजूद है कि एक कैप्टन जो भी होल्ड कर रहा होता है, सूर्या कुमार यादव जो हैं, इस दफ़ा उनको मौका मिला है कि वो होल्ड कर रहे थे, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैप्टनेसी की है। और जहाँ पे उन्हें लगा कि अब जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करना ज़रूरी है, जो प्लेयर्स हैं उनको जिस तरह से बॉलिंग मिल रही है और जिस तरह से वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उनको फँसाने के लिए बॉलर चेंज करना ज़रूरी है। तो उस जगह पे बॉलिंग एकदम से चेंज करके जो बॉलर है वो लेकर आना, और फिर इंडियन जो बॉलर हैं, उन्होंने भी अपनी काबिलियत दिखाई है। और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर थे, उनको नाको चने चबवाई हैं जी। और वहाँ पे जिस तरह से अपनी परफ़ॉर्म करके ऑस्ट्रेलियन टीम को प्रेशराइज़ किया है, वो एक काबिले तारीफ़ है जी। और उसके बाद अगर बात करें कोच जो हैं गौतम गंभीर, वो बड़े अच्छे कोच साबित हुए हैं जी। उनकी जो मौजूदगी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म इंडियन टीम ने करके दिखाया है। लड़कियों की टीम ने भी अच्छा किया और लड़कों की टीम ने भी अच्छा किया। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो एप्रिशिएट कर रहे थे लड़कियों को। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया उनका, और वो उनको मोटिवेट कर रहे थे और उनको बता रहे थे। कह रहे थे कि क्रिकेट जो है ना, वो हिंदुस्तान में इस तरह से है कि लोगों के जज़्बात से जुड़ा हुआ है। लोगों की खुशी और गमी का एक बाइस बन चुका है। जब आप एक अच्छा क्रिकेट देते हैं लोगों को, तो वो जो खुशी, वो जो प्राउड फ़ील होता है इंडियन लोगों को, वो देखने के काबिल होता है। इसलिए क्रिकेट जो है वो उसी तरह से इंडियन जो प्लेयर हैं, वो इन चीज़ों को समझ के खेलते हैं कि भाई लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में लोगों के जज़्बात जुड़े हुए हैं, और वो अपनी मेहनत करते हैं, अपनी जान मारते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो क्रिकेट खेलते हैं। कभी हार भी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से इंडियन क्रिकेटर खेलते हैं, उसके बाद अवाम को अफ़सोस भी नहीं रहता। क्योंकि अवाम भी देख रही होती है कि भाई एक अच्छी क्रिकेट मिल रही है। मैदान में जब उतरे हैं, कभी गिर जाता है पहलवान, कभी जो है वो जीत जाता है। तो लेकिन जिस तरह से अभी टाइम चल रहा है इंडियन क्रिकेटर का, बहुत ही लकी टाइम चल रहा है जी, और बहुत ही प्राउडली मोमेंट जो है वो अपने देश के लिए बनाए जा रहे हैं इंडियन क्रिकेटर की तरफ से। बिल्कुल जी, और वाक़ई मुबारकबाद जो है वो बनती है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके एक मतलब समझ लें कि आजकल की टीम ने एक पुरानी टीम को जो है वो हरा दिया है। पुराने प्लेयर्स को जो है वो हराया है। और लेकिन बात करूँगा एक पाकिस्तानी जो है, वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। आगे आप समझ जाएँ कि पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है वो हार भी जाता है। ये भी याद रखिएगा। नहीं यार क्या अरे अब पाकिस्तानियों का भाई यही है, आप देख लें पहले भी जिसको सपोर्ट करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि इस वो दफ़ा दिल जो से है, नहीं ना कर रहे। नहीं, हैरान हूँ कि इस दफ़ा जो है वो इंडिया को एप्रिशिएट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को कोस रहे हैं। नहीं, ये सपोर्ट करने का इनका तरीकाकार यही होता है कि जब मैच हो रहा होता है ना, फिर दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं। जब इंडिया जीत जाता है ना, फिर सारी सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ आ और जाती इतना शोर तो यकीन करें इंडिया में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे होंगे कि हमने ये कर दिया, हमने गौरव को ये कर दिया। ये पाकिस्तान वाले एवं ही गोरू को ये कर दिया जी, गोरू को नेस्तो नबूद कर दिया, लटा के तेल लगा दिया भाई। गोरू को ये कर, यार खुद किया है।
पाकिस्तानी टीम ने किया है। तो बाकी ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट के हकदार हैं इंडिया भाई। एक किस्म के नए प्लेयर्स ने जो है हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, ये बाकी अप्रिशिएट की बात है, अप्रिशिएट ज़रूर करें। और लेकिन इंडिया में इतना नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया को लेके, जितना पाकिस्तान में जो है वो कर रहे हैं। और वो सारा मैं देख रहा हूँ, ये जितने भी आए हैं वो सारे यही कह रहे थे, बाकी अप्रिशिएट भी कर रहे थे। और वो बनता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया मैच जीता है भाई, और एप्रिसिएशन के काबिल है इंडिया। बाकी अच्छी लगी वीडियो जी। बिल्कुल जी। और अगेन आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और होप सो कि ये टूर्नामेंट जो है, ये कैलिंग सीरीज़ जो है वो इंडिया जीते, और उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।